नेपाल में रविवार सुबह हुए विमान हादसे में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। 68 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर को ले जा रहा यति एयरलाइंस का ये प्लेन पोखरा एयरपोर्ट के पास लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया था। इस विमान की को पायलट अंजू खतीवाड़ा थी। बतौर को पायलट ये उनकी आखिरी उड़ान थी। अगर वे प्लेन लैंड करा लेती तो उन्हें मैन पायलट का सर्टिफिकेट मिल जाता और वह कैप्टन के पद पर प्रमोट हो जाती। इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाली पायलट अंजू से जुड़ा एक दुखद पहलू यह भी सामने आया है कि अंजू के पति दीपक पोखरेल की मौत भी एयर क्रैश में हुई थी। 16 साल पहले अंजू के पति भी यति एयरलाइंस के प्लेन को पायलट थे और यह हादसा 21 जून 2006 को हुआ था। विमान नेपालगंज से सुर्खेत होते हुए जुमला जा रहा था। इसमें 6 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि अंजू सीनियर पायलट और ट्रेनर कैप्टन कमल कैसी के साथ उड़ान पर गई थी। कमल कैसी को विमान उड़ाने का 35 साल का अनुभव था और वे कई पायलटों को ट्रेनिंग दे चुके थे। पायलट बनने के लिए कम से कम 100 घंटे के फ्लाइंग एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। को पायलट रहते हुए अंजू नेपाल के लगभग सभी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करा चुकी थी और पोखरा के लिए उड़ान भरते वक्त कैप्टन के कमल कैसी ने मैन पायलट की सीट पर अंजू को बैठा दिया था। इस हादसे के 3 चश्मदीद गवाह भी अब सामने आए हैं। इनमें से एक ने दावा किया है कि प्लेन बस्ती पर गिर सकता था, लेकिन पायलट उसे पहाड़ों की ओर ले गया। विकास बुसियाल नाम का यह शख्स हादसे वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचा था। उन्होंने बताया कि मैं सुबह घर के बाहर धूप में बैठा था और मैंने देखा कि एक प्लेन अजीब तरह से उड़ रहा है। वह जमीन से बहुत ऊपर नहीं था, फिर वह तेजी से नीचे की ओर झुका और अचानक तेज आवाज हुई और विमान पहाड़ों से जा टकराया। वहीं त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर जनरल प्रेमनाथ ठाकुर ने बताया कि पोखरा में गिरे यति एयरलाइंस के विमान का पायलट आखिरी वक्त तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में था, लेकिन उसने टावर को नहीं बताया था कि चीजें ठीक नहीं थी। प्लेन उतरने ही वाला था और ठीक उसी समय क्रैश हो गया। हादसे की वजह का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है।